किसी ने क्या खूब कहा है कि अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि चावल के एक दाने से हजारों ऋषियों का पेट कैसे भरता है? तो आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, इसे अंत तक जरूर सुने। द्वापर युग में श्री कृष्ण की भूमिका केवल महाभारत के युद्ध में ही नहीं थी, बल्कि पहले भी उन्होंने द्रौपदी और पांडु पुत्रों की मदद के लिए कई बार तैयार हुए थे। महाभारत की कथा में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है कि धर्म की बातें पांडवों के साथ हैं, इसलिए वे भी पांडु पुत्रों के साथ हैं। फिर वह द्रौपदी के चीर हरण का प्रसंग हो या अर्जुन को ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए प्रेरित करने की बात हो, श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ हर मौका दिया। यही कारण है कि दुर्योधन कई बार अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसी में एक प्रसंग था महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का। महाभारत की कथा के अनुसार यह बात तब की है जब द्युत क्रीड़ा में चीर हरण के बाद पांडव जंगल में रहने आ गए थे। शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। दुर्वासा ऋषि पहले हस्तिनापुर गए थे और वहां उनका प्रचुर सत्कार हुआ था। दुर्योधन ने मौका देखते हुए चतुराई की और ऋषि दुर्वासा से कहा कि उसकी इच्छा है कि पांडवों के भी करीब हों और उनसे सेवा करने का मौका मांगे, ताकि ऋषि का आशीर्वाद पांचों भाइयों को मिल सके। दुर्वासा ऋषि के क्रोध और श्राप से सभी परिचित थे, इसलिए दुर्योधन को जंगल में अगर ऋषि का क्रोध और श्राप नहीं मिला तो वे पांडवों को जरूर श्राप देंगे। तब महर्षि दुर्वासा ने अपने हजारों शिष्यों के साथ मध्य प्रदेश में रह रहे पांडवों की कुटिया में गए। उन्होंने स्नान के बाद भोजन की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर के पास उस वक्त सूर्यदेव से प्राप्त एक चमत्कारी अक्षय पात्र था, जिसमें से जितना चाहो भोजन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन शर्त यह थी कि उसमें से तभी तक भोजन प्राप्त किया जा सकता था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस पात्र का उस दिन के लिए कोई महत्व नहीं रहता था। उस वक्त द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को उनके शिष्य मंडली सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया था। दुर्वासा ऋषि भोजन के पूर्व स्नानादि नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ गंगा तट पर चले गए। इसी बीच द्रौपदी सहित सभी पांडवों को ध्यान आया कि भोजन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। किसी ने भी इसका विचार नहीं किया था कि द्रौपदी भोजन कर चुकी हैं, इसलिए सूर्य के दिए हुए बर्तन से तो उन लोगों के भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। ऐसे में द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई कि यदि ऋषि दुर्वासा बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं तो वो बिना शाप दिए नहीं मानेंगे। यह सोचकर द्रौपदी मन ही मन भयभीत हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कई सखियां थीं। उन्हीं में से एक सखी द्रौपदी का श्री कृष्ण ने हर कदम पर साथ दिया था। तब उन्होंने अपने सखा श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे इस संकट से बचने की प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, आपने जैसे सभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान संकट से तुरंत बचाइए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण लौट आए। द्रौपदी ने संक्षेप में उन्हें सारी बात सुना दी। श्री कृष्ण ने बड़ी अधीरता से कहा, अभी ये सब बात छोड़ो, पहले मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम जानती नहीं हो मैं कितनी दूर से थका हारा आया हूँ। द्रौपदी ने लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया। उसने रुकते रुकते कहा, प्रभु, मैं अभी अभी खा कर उठी हूँ, अब तो उस बर्तन में कुछ नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। द्रौपदी उस बर्तन को ले आई। श्री कृष्ण ने उस पात्र को अपने हाथ में लिया और देखने लगे। उसमें उन्हें चावल का एक दाना मिल गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब उनकी भूख मिट जाएगी। यहाँ श्री कृष्ण ने चावल का एक दाना खाया और वहाँ ऋषि दुर्वासा के साथ सभी शिष्यों को ऐसा अनुभव हुआ कि उनका पेट भर गया है।
श्री कृष्ण ने चावल का दाना खाने के बाद ने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने चावल का एक दाना खाया उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उन सबका पेट गले तक अन्न से भर गया हो। वे सभी एक दूसरे की ओर देखकर कहने लगे, ऐसा लग रहा है कि पेट भरा हुआ है, अब तो खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब हम लोग वहां जाकर कैसे खा पाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी भी अब जरा भी इच्छा नहीं है भोजन करने की। ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने चुपचाप वहां से भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि वे यह जानते थे कि पांडव भगवत भक्त हैं और ऐसा नहीं है कि वे हमें थोड़ा बहुत खिलाकर रवाना कर देंगे। ऐसे में सभी लोग वहां से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहां रहने वाले तपस्वियों से उन सबके भाग जाने का समाचार मिला। सहदेव ने वापस आकर पूरी बात बताई। यह सुनकर द्रौपदी और पांडवों को पता चला कि श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से फिर एक बार उनकी लाज रख ली। दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी मिल सके। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सभी को हमारे वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिले तो अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य करें। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए वीडियो के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। बाय।